हेलो वाला विद्यार्थी मित्रों, कौटिल्यनी ऑनलाइन शिक्षण सेवा ऑनलाइन शिक्षण में आपનું हार्दिक स्वागत है। ધોરણ 7 हिंदी द्वितीय सत्रना पाठ 5 धरती की शान पाठ 1, 2, 3 और 4 આપણે ઓફલાઈન શિક્ષણ દરમિયાન જોયા। પાઠ નંબર 5 ધરતી કી શાન છે। ઓનલાઈન શિક્ષણ દરમિયાન આપણે અત્યારે એનો પાઠ ભણીએ। ધરતી की शान એટલે શું? ધરતી की शान કવિતાની અંદર કવિ આપણને શું કહેવા માગે છે એના વિશે આપણે આ પાઠમાં જોઈએ। धरती की शान कविताना कवि છે पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी जो है उसका जन्म कब हुआ था, उसकी मृत्यु, उसके इस कविता के दौरान उसका कहने का क्या माध्यम है, यह हम इस कविता के दौरान इस पाठ में धरती की शान के काव्य में हम सीखेंगे। धरती की शान काव्य के कवि है पंडित भरत व्यास जी, जो हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म, आपका मानी कवि का जन्म सन 1800 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। यदि पूछा जाए कि पंडित भरत व्यास जी का जन्म कब हुआ था, तो 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। उसने आपने मतलब कवि ने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1998 में आई हिंदी फिल्म गोरी गांव से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। इधर सबसे बुद्धिमान, मनुष्य सबसे बुद्धिमान क्यों है, इसके लिए बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर वह जो चाहे वो काम कर सकता है। जल, स्थल, आकाश, कई भी उपलब्धियाँ कुछ भी हो, वो अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से सभी कार्य को सफल बना सकता है। मनुष्य की प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मानी कि मनुष्य जो कुछ भी कर सकता है वह अपनी प्रकृति, अपनी सूझबूझ से, अपनी सीमा से कुछ भी वो चाहे तो अपनी सूझबूझ से कुछ भी कर सकता है। देखो आगे, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी मनुष्य अगर अपने मन में ऐसे ठान ले कि मैं ये करके रहूँगा तो वो हो ही जाता है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में हमें अनिर्वित और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण इस काव्य में हमें दिखाया गया है। धरती की शान तू, कविता हम इधर देखते हैं। देखो, धरती की शान तू भारत माँ की संतान। मानी कि यहाँ पर कवि हमें मनुष्य को ये बताते हैं कि धरती की शान है तू, क्योंकि तू भारत माँ की संतान है। तेरी मिट्टी, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान, तेरी हाथ की जो मुट्ठी की लकीरें है उसके अंदर पूरा तूफान बंद है। तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तेरे में वो ताकत है। कवि इस कविता के माध्यम से बच्चों के अंदर, मनुष्य के अंदर वो जागरूकता दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य तू बड़ा महान है। क्यों इधर कवि ने ऐसा बताया कि मनुष्य तू बड़ा महान है? क्योंकि आगे हमें जो बताया कवि ने इस तरह से कि मनुष्य जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है। आगे देखिए, तू जो चाहे पर्वत को, पहाड़ को फोड़ दे। तू अगर चाहे, यानी कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों और पहाड़ों को भी वो तोड़ सकता है, फोड़ सकता है। उसके हद के ऊपर भी वो कुछ भी कार्य, पर्वतों से ऊपर होकर भी कोई भी कार्य वो कर सकता है। तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। जो नदी जिस तरह से बह रही है वो उधर से तू चाहे तो तू उसे भी, उसका रुख
जो वो एक साइड से बह रही है वो, तो उसे भी, उसका मुंह भी तू मोड़ दे सकता है। तू जो चाहे, तू यानी कि यहाँ पे मनुष्य की बात की गई है। तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे सकता है। यहाँ पे माटी से अमृत निकालने की बात नहीं की गई है। माटी से अमृत माने कि खेती बाड़ी करके तू चाहे ऐसी फसल तू यहाँ पे उगा सकता है। इसका मतलब है माटी से अमृत निचोड़ दे सकता है। तू जो चाहे माने कि मनुष्य जो अगर चाहे, अपने मन में ठान ले, तो धरती को भी अंबर से जोड़ सकता है। यानी कि जो धरती है उसको अंबर माने आकाश, आकाश से जोड़ सकता है। उसके पास, मनुष्य के पास उतनी ताकत है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरा प्राण अमर रहे, तेरे को ऐसा वरदान मिला है, तू कुछ भी कार्य कर सकता है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी जो आत्मा है उसके अंगत स्वयं भगवान यहाँ पे बसे हुए हैं। आगे देखिए कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। नयनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल। नयनों में ज्वाला मतलब नयन माने आंखें, तेरी आंख में इतनी ज्वालाएं हैं, तू चाहे जितने, जैसे कि भूचाल, भूकंप आ जाए, वैसा कार्य भी, उस भूकंप क्या कार्य कर सकता है, उसमें भी ताकत है ना, ऐसी ताकत तो तेरे नयनों में भी ऐसी ताकत होती है। तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तू मतलब मनुष्य। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती में छिपा महाकाल मतलब तेरी छाती के अंदर, तेरे शरीर के अंदर शिव जी का वास है। शिव जी कुछ भी चाहे कर सकते थे। इस तरह से मनुष्य भी चाहे तो कोई भी कार्य अपने बुद्धि से, अपनी ताकत से वो कार्य वो पूर्ण कर सकता है। पृथ्वी के आगे देखिए, पृथ्वी के लाल तेरे हिमगिरीशा भाल, मतलब क्या, पृथ्वी जैसी पृथ्वी लाल है, उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी है, उसी तरह से तेरे अंदर भी ऐसी कुछ भी कार्य करने की ज्वालामुखी है। तेरी भुकुटी की तांडव का ताल, भुकुटी में तांडव का ताल मतलब क्या, देखो तेरे अंदर जो शिवजी जैसे तांडव कर सकते हैं, ऐसी शक्ति भी होनी चाहिए ना तांडव करने की। जो शिवजी के पास जो ऐसी शक्ति थी वो तेरे में भी है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तू अपने आप की शक्ति को थोड़ा जान पहचान ले। तेरे की अंदर की जो जागरूकता है वो बाहर निकाल के देश के लिए, अपने लिए कुछ सही काम करने के लिए तू अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग कर। आगे देखिए, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तेरी वाणी में युग माने कि एक युग यानी कि एक युग से दूसरे युग का आह्वान। तेरी वाणी में इतना वजन है कि तू जो चाहे वो कार्य तू सही साबित या अच्छा कार्य भी तू कर सकता है। तू मानी मनुष्य। धरती सा धीर माने क्या, धरती मतलब पृथ्वी के अंदर जो धीरता, अग्निशा वीर, जो अग्नि हमारे जो सैनिक है उसके अंदर जो वीरता है, वो वीर जवान है, उसके अंदर जो देश के लिए जो ज्वालामुखी है, ऐसी ज्वालामुखी तेरे अंदर भी है। तू चाहे तो इस तरह सा काम भी कर सकता है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले सकता है। काल मतलब कोई भी खरा समय, बुरा समय, कुछ भी समय है, वो तू तेरी मुट्ठी में बांध के तू उसे थाम ले सकता है। पापों का प्रलय, कोई भी पाप है उसका प्रलय तू रोक सकता है। पशु के समान शीश झुका के, पशुता मतलब पशुओं के समान शीश झुका के तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर जो मनुष्य तू ही हिम्मत से काम ले, पशुओं के समान सिर झुका के मतलब तू भी अगर मनुष्य के हिसाब से अपने अमर से हिम्मत से काम ले तो तू कुछ भी कर सकता है।
गुरु सा मतिमान, मतलब गुरु जैसा तो तू बुद्धिमान है ही, पवन सा गतिमान, जैसी पवन के अंदर शक्ति होती है, पवन के अंदर जो तूफान की शक्ति उसकी गति होती है, वैसी शक्ति मनुष्य तेरे अंदर भी है। तेरी नभ में से ऊंची उड़ान है रे, तेरी नभ में से, नभ मतलब आकाश, बराबर। आकाश के अंदर जिस तरह से देखो बाजू चित्र में दिखाया गया है, उसी तरह जिस तरह से आकाश के ऊपर ऊंची उड़ान पायलट होते हैं वो बढ़ते हैं, उसी तरह तू अपनी खुशियों से, अपनी ताकत से अपनी उड़ान तू धरती आसमान को छू के, आसमान से जितनी ऊंची उड़ान तू भर सकता है। इस कविता में कवि हमें अपने आप में जागरूकता लाके देश के लिए कुछ कार्य करने की भावना को प्रकट करते हैं। इस कविता के नीचे देखो शब्दार्थ दिखा लिया गया है। शान मानी वैभव और गौरव, मुख यानी प्रवाह और वहेण, धरती मानी की पृथ्वी या तरा, बराबर। वहेण मतलब गुजरात। अंबर मानी की आकाश और नभ, ज्वाला मानी अग्नि, भूचाल यानी भूकंप, भाल मतलब ललाट और कपाट, कपाल हमारे ऊपर जो सिर के ऊपर कपाल रहता है ना, ललाट कपाल, बराबर, ऐसे ललाट। मुकुटी यानी भूह, काल मानी समय और मतिमानी मानी बुद्धिमान। इस कविता के नीचे जो शब्दार्थ दिया गया है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू।